हाय स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का नया लेसन 7th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं, दो यानी टू और लघु कथाएं यानी शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, इसमें मतलब ये पूरे लेसन में दो स्टोरी बताई है, वो दोनों बहुत क्या छोटी छोटी। हम लोग फर्स्ट स्टोरी देखते हैं, मतलब स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। ठीक है, फर्स्ट स्टोरी किसके ऊपर है? हरा घोड़ा, मतलब ग्रीन हॉर्स के ऊपर है। ग्रीन हॉर्स मतलब ग्रीन हॉर्स कभी हम लोग ने देखा नहीं है एक्चुअल में, बट ये स्टोरी में बताया कि ग्रीन हॉर्स है या नहीं। तो हम लोग आगे देखते हैं। अकबर और बिरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर और बिरबल ये दो कौन थे? ह्यूमन बीइंग थे। किस्से मतलब उनकी जो स्टोरी थी, स्टोरी किस्से मतलब उनकी जो स्टोरी है उनके बारे में जो बोलते हैं वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब फेमस। अभी यहाँ पे देखो अकबर और बिरबल कौन है? ये अकबर और ये बिरबल है। ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो हरा घोड़ा है, दोनों क्या करें? इसके बारे में क्या करें? बात करें। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर एक महान शासक थे। अकबर कौन है? अकबर बहुत क्या फेमस है, मतलब वो एक राजा है। पूरे जहाँ पे जो रहता है ना वहाँ का क्या है? वो राजा है। बिरबल उनके नवरत्नों में से एक है। बिरबल मतलब बिरबल अगर अकबर को कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो किससे शेयर करता है? अपने मतलब जो उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका जो उसके नीचे जो काम करता है बिरबल, उससे जाके क्या शेयर करता है, बिकॉज उससे प्रॉब्लम शेयर करता है। बिकॉज बिरबल के पास मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का क्या रहता है? सोल्यूशन रहता ही रहता है। एक बार अकबर बिरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। अकबर क्या कर रहा था? अकबर और बिरबल दोनों क्या कर रहे थे? घोड़े पे बैठे थे। और कहाँ पे गए थे? घोड़े पर बैठकर बगीचा। बगीचा मतलब जो गार्डन रहता है ना, अभी महाराज लोग का आसपास का बड़ा बड़ा गार्डन रहता है, तो वहाँ पे क्या करने गए थे? सैर, मतलब क्या कर रहे थे? घूमने गए थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। मतलब चारों ओर, मतलब आसपास में जितने भी आसपास जहाँ पे भी वो खड़े थे वहाँ पे क्या था? हरियाली। हरियाली मतलब देखो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है, गार्डनरी, ग्रीनरी, सॉरी ग्रीनरी, मतलब आसपास के जो ग्रीनरी थे ना उसको देखकर उनका मन क्या हो गया? प्रसन्न, मतलब बहुत हैप्पी फील किए उनको, बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुश हुआ उनको। आसपास की ठंडी ठंडी हवा मिल रही थी, सब ग्रीनरी दिख रहा था, पूरा नेचर क्या दिख रहा था? अच्छा दिख रहा था। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। अब जो बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि, मतलब बादशाह और अकबर ने दोनों ने क्या सोचा कि अगर हमारे पास कौन सा कलर का घोड़ा होता? ग्रीन कलर का घोड़ा होता तो हम क्या करते? उस पर बैठ के क्या करते? सैर करते। ठीक है, सैर करते हरे भरे स्थानों में। स्थानों मतलब मैंने लिखा है प्लेस, हरे भरे जगह पे, मतलब ग्रीनरी जहाँ पे भी अपना गार्डन रहता है वहाँ पे क्या करेंगे उन लोग? वो ग्रीन हॉर्स को लेकर क्या करेंगे? घूमेंगे। बस फिर क्या था? बादशाह अकबर ने बिरबल से कहा, जो बादशाह थे ना, मतलब बादशाह कौन था? अकबर था ना, तो अकबर ने किसे कहा? उसके सैनिक, उसका जो सैनिक कौन था? बिरबल से कहा। बिरबल से क्या कहा? कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। अभी इसमें क्या बोला इन्होंने? जो बादशाह अकबर थे ना, अकबर मतलब अकबर को ही वो क्या बोलते हैं हम लोग? किंग बोलते हैं ना, वैसे अकबर को क्या बोलते हैं यहाँ पे? बादशाह। तो बादशाह ने बिरबल से क्या कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह मतलब मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है वीक, 1 वीक का टाइम देता हूँ कि मुझे तुम कहीं से भी किसका प्रबंध, मतलब किसका कैसे भी करके मुझे हरा घोड़ा क्या करो? मुझे कैसे भी करके ला के दो। मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे कैसे भी क्या चाहिए? हरे रंग का घोड़ा चाहिए ही चाहिए। बादशाह अकबर बिरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अभी जो अकबर थे ना, मतलब जो बादशाह किंग थे ना, वो क्या चाहते थे? बिरबल का बुद्धिमानी मतलब बिरबल के अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, वो कितना स्कॉलर है, वो क्या करना था? उसका परीक्षा मतलब उसका एग्ज़ाम लेना चाहते थे कि मुझे देखना है कि वो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। इसलिए उन्होंने क्या दिया था? मतलब ये उनको ये सिचुएशन बताया था कि तू ये सिचुएशन में से कैसे बाहर निकल सकता है और कैसे इजीली वो चीज़ को हैंडल कर सकता है। ठीक है, अभी आगे। बादशाह और बिरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कभी भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। तो बादशाह और बिरबल दोनों एक दूसरे मतलब दोनों अच्छे से जानते थे कि वर्ल्ड में कहीं पे भी, वर्ल्ड संसार मतलब वर्ल्ड मैंने लिखा है,
कहीं पे भी हरे रंग का घोड़ा नहीं मिलता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिराहों पर रख लिया। फिर भी जो बीरबल था ना, उसने क्या बोला, ठीक है मैं कैसे भी कैसे करूँगा, आपका आदेश क्या करूँगा, आपका ऑर्डर मानूंगा और कैसे भी करके हरा घोड़ा लेकर आऊँगा। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर। एक हफ्ते तक, 1 वीक तक वो बीरबल क्या करता रहा, इधर उधर घूमते रहा, पर उनको हरा घोड़ा मिला नहीं। फिर वो 8वें दिन मतलब नेक्स्ट वीक का फर्स्ट डे जाकर अकबर को बोले, हुजूर आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बीरबल ने जाके अकबर को क्या बोला कि बादशाह अकबर, मैंने आपके लिए क्या किया, हरे घोड़े का प्रबंध, मतलब हरा घोड़ा कहीं से भी मैंने क्या किया, ढूंढ लिया। बादशाह अकबर ने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बादशाह जो अकबर थे ना, जो मतलब ये जो किंग थे ना, वो एकदम सरप्राइज हो गए। उनको पता था कि हरा घोड़ा कहीं से भी उसको मिल नहीं सकता और ये पूरे वर्ल्ड में हरा घोड़ा कहीं है ही नहीं। तो वो एकदम आश्चर्य, मतलब वो एकदम क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। उन्होंने बोला कि आप, मतलब वो सोचने लगे कि हरा घोड़ा तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसको कैसे हरा घोड़ा मिल सकता है। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। मतलब वही बादशाह अकबर सोचने लगे कि हरा घोड़ा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे होता ही नहीं है, तो उसको कैसे मिल गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, मतलब उनको भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है ना कि हरा घोड़ा कहीं पे होता ही नहीं है, तो उसको कैसे मिल सकता है। तो वही उन पे उसको भरोसा नहीं रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कि वो उसको मिल ही नहीं सकता। तो भी वो एक्साइटेड थे जानने के लिए कि कहाँ पे है वो हरा घोड़ा। उत्सुकता मतलब एक्साइटेड, मैंने मीनिंग लिखा। हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तो क्या बोले अकबर कि हरा घोड़ा कहाँ है, मुझे उसको क्या करना है, तुरंत ही क्या करना है, वो घोड़े को देखना है। बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल ने क्या दिया, आंसर। ये बीरबल ने क्या दिया उसे, मतलब अकबर को आंसर दिया। हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्त है। तो क्या बोल रहे कि घोड़ा तो मुझे मिल गया, पर जो उसका मालिक है, जो उसका ओनर है, मालिक मतलब जो ओनर है ना घोड़े का, उसकी 2 शर्त है। शर्त मतलब बेट, उसने 2 शर्त लगाई, इसलिए घोड़े को बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्त है। तो जो मतलब बीरबल क्या बोलता है अपने हुजूर से, मतलब अकबर से क्या बोलता है कि मुझे हरा घोड़ा तो मिल गया, बट उसका जो ओनर है, घोड़े का जो ओनर है, उसकी क्या है, 2 शर्त, मतलब 2 बेट है। इसलिए घोड़े को आप अभी भी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो क्या बोल रहे कि आप घोड़े को क्या नहीं कर सकते, अब भी नहीं देख सकते, आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कैसी शर्तें, बादशाह ने पूछा। तो बादशाह मतलब जो अकबर थे ना, वो पूछ रहे थे कि कौन सी शर्त है, ऐसी कैसी शर्त है जो मुझे घोड़े को देखने से रोकेगा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वह स्वयं ही जाना पड़ेगा। तो बीरबल क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको बीरबल ने आंसर में क्या दिया कि उन्होंने पूछा ना अकबर ने कि कौन सी 2 शर्त है, तो पहली शर्त क्या थी कि बीरबल ने बोला कि अगर आपको हरा घोड़ा देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घोड़ा लेने के लिए खुद ही क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। स्वयं मतलब सेल्फ। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी, शर्त मतलब दूसरी बेट क्या थी कि अगर घोड़े का रंग मतलब जो हॉर्स का कलर है वो क्या है, डिफरेंट है ना, अलग मतलब डिफरेंट, अलग है, तो उसको देखने का दिन भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। मतलब अभी वीक में टोटल 7 डेज होते, तो क्या बोल रहा है कि 7 डेज के अलावा जो दिन है उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, आके घोड़े को देखना पड़ेगा और लेकर जाना पड़ेगा। यानी सप्ताह के 7 दिन के अलग
अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते। तो वो क्या बोल रहा है, मतलब सप्ताह के साथ, मतलब वीक के 7 डेज ही होते हैं ना, तो बोल रहा है कि वीक के तो 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज के अलावा, मतलब 7 डेज के अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, घोड़े को देखना पड़ेगा। जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुंह देखने लगे। जब बादशाह ने बिरबल की शर्त सुनी, मतलब जो उस घोड़े की मालिक की शर्त थी, उसने बिरबल को कहा, और बिरबल ने जाके किसे कहा, बादशाह अकबर को कहा। तो बादशाह ने सुनी तो वो क्या करने लगे, बिरबल का मुंह, मतलब उनको शौक से क्या करने लगे, एकदम शौक हो गए ना ऐसी शर्त देख सुनकर, और उनका मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तो उन्होंने, मतलब जो अकबर थे ना, उन्होंने अपने मन में सोच रहे थे कि 7 दिन तो होते एक हफ्ते में, बट उसके अलावा कोई दिन होता ही नहीं है। तब बिरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें मनानी ही पड़ेगी। तो बिरबल क्या बोले अकबर से कि अगर आपको हरा घोड़ा, मतलब ग्रीन हॉर्स चाहिए, तो आपको ये 2 शर्त क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी, तो ये आपको क्या मिलेगा, हरा घोड़ा मिलेगा, वरना आपको हरा घोड़ा नहीं मिलेगा। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। बादशाह अकबर, मतलब जो ये अकबर थे ना, वो एकदम, मतलब कुछ आंसर ही नहीं दे पाए। वो सोचने लगे कि हफ्ते में तो 7 दिन ही होते, 7 दिन के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो मैं कैसे वो घोड़े को देखने जाऊंगा और कैसे उसे ला सकता हूँ। तो वो कुछ आंसर ही नहीं, एकदम शांत हो गया और सोचने लगे, उसका सल्यूशन सोचने लगे। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बिरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। मतलब वो एकदम अपने मन के अंदर, अपने अंदर ही बहुत खुश थे कि एक बार फिर से ये जो बिरबल है ना, ये बिरबल वो क्या किया, अपना इंटेलिजेंस क्या किया, बता दिया। किसके सामने, अकबर के सामने अपना इंटेलिजेंस क्या किया, उसने बता दिया। पूरा नेक्स्ट स्टोरी किसकी है, सेठ का चित्र। मतलब जो सेठ था ना, जो गांव का राजा था ना, उसका चित्र मतलब पिक्चर। चित्र मतलब क्या होता है, पिक्चर। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, मतलब एक गांव की स्टोरी चल रही कि वहाँ पे एक सेठ था। वहाँ मतलब एक बात चल रही है, मतलब वहाँ पे सब बैठ के बात कर रहे हैं, और एक सेठ था, मतलब गांव में जो राजा रहता है ना, उसे सेठ भी बोलते हैं और राजा भी बोलते हैं। वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस मतलब माइजर, मतलब बहुत ही कंजूस, बहुत हर चीज़ में क्या करता था, पैसा कम खर्च करता था। किसी को अगर पैसा देना रहेगा तो भी क्या बोलता था, मैंने आपसे पैसा लिया ही नहीं, आप झूठ बोल रहे। मतलब ऐसे पैसा न देने के लिए क्या करता था, अलग अलग बहाने ढूंढता था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। दमड़ी मतलब थिन वुड। अगर कोई लकड़ी, मतलब उसके जो घर में रहता, अगर कोई लकड़ी टूट भी गई और उसे नई लकड़ी खरीदनी पड़ी, तो वो उसमें भी बहुत क्या करता था, वो बहुत गुस्सा हो जाता था कि एक चीज़ भी तुम लोग क्या नहीं कर सकते, संभाल के नहीं रख सकते, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा पैसा। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। जब उसका काम रहता था तब वो लोगों से अपना काम तो करवा लेता था, बट क्या नहीं करता था, उन्हें टाइम से मतलब जब काम होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उनको पैसा दे देना चाहिए ना, तो वो क्या करता था, उन्हें पैसा नहीं देता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपने चित्र बनवाया। एक बार क्या कि जो चित्रकार, मतलब जो आर्टिस्ट रहते हैं ना, जो फोटो पिक्चर्स बनाते, उससे क्या बनाया, अपना चित्र बनाया, मतलब उसका पिक्चर बनाया। देखो यहाँ पे ये जो है, ये सेठ और ये कौन है, चित्रकार है। ये देखो यहाँ पे ये चित्र बना के लाया। किसका चित्र है, ये सेठ का चित्र है, ठीक है। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया। जब चित्रकार, मतलब जो आर्टिस्ट था ना, उन्होंने क्या मांगा, पैसे मांगे। किससे मांगे, सेठ से पैसे मांगे। तो उन्होंने क्या बोला, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। तो उन्होंने मतलब
चित्र तो ठीक था, बट उन्हें क्या नहीं करना था, उन्हें पैसा नहीं देना था। तो पैसा न देने के लिए वो क्या करते थे, अलग अलग बहाना ढूंढते थे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि मेरा पिक्चर क्या है, ठीक नहीं है, तो आप क्या करो, उसे वापस दोबारा मतलब फिर से बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए। जो आर्टिस्ट था ना, जो फोटोज बनाता था, वो क्या बहुत बार वो क्या करके आया, वो सेठ का क्या बना के लेकर आया, चित्र बना के लेकर आया। लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार एक कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है। वो मतलब जो सेठ था ना, बहुत क्या था, कंजूस था। वो हर बार क्या बोलता था कि मेरा फोटो क्या नहीं है, ठीक नहीं है, आप क्या करो, फिर से बनाकर लेकर आओ। क्रोधित होकर उस चित्र ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकदा कर लिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो आर्टिस्ट था ना, ये जो आर्टिस्ट था ना, वो बहुत गुस्सा हो गया, मतलब रोज का हो गया ना, वो हर टाइम चित्र बना के लेकर जाता था। तो ये क्या बोलता था कि मेरा फोटो क्या नहीं आया, मतलब मेरा पिक्चर बराबर नहीं आया, तुम फिर से बना के लेकर आ। तो ये जो सेठ था ना, मतलब ये जो चित्रकार था ना, उसको एक दिन क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो उसने सेठ से क्या बोला कि मैंने अभी तक आपका जितना भी चित्र बनाया वो सबके क्या करो, मुझे पैसे दो। किसने बोला, चित्रकार ने। दूध सेठ बोला कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है तो पैसे किस बात का दूँ। दूध मतलब स्लाई मतलब धोखाबाजी, मतलब बहुत एकदम ज़्यादा होशियार था कि मतलब बेचारे ने अच्छा चित्र बनाया था, तो भी उससे झूठ बोल रहा था कि तूने मेरा काम बराबर नहीं किया, तूने फोटो अच्छा नहीं बनाया, तो मैं तेरे को किस बात का क्या करूँ, पैसा दूँ। मतलब अपने आप से भी झूठ बोल रहा था और इसे भी झूठ बोल रहा था। क्यों झूठ बोल रहा था, ताकि सेठ को, चित्रकार को पैसा ना देना पड़े, इसलिए। परेशानी का कारण पूछने पर बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। तो फिर उसने मतलब सेठ ने तो बोल दिया कि मैं तेरे को किस बात का पैसा दूँ। तो फिर वो सेठ से कुछ बोल नहीं सकता था, तो वो क्या किया, चुपचाप कहाँ पे गया, अपने घर लौट गया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। जब उसकी वाइफ ने उसको बोला कि क्या प्रॉब्लम है, आप इतने उदास क्यों हो, तो फिर क्या किया, ये जो चित्रकार था ना, उसने अपनी सारी प्रॉब्लम किसे बताई, उसकी वाइफ को बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमानी थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। तो उन्होंने क्या बोला कि जो चित्रकार की वाइफ थी ना, वो बहुत क्या थी, बुद्धिमानी मतलब इंटेलिजेंट थी। उन्होंने क्या बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आप दरबार में मतलब जहाँ पे इंसाफ जस्टिस होता है ना, वहाँ पे जाके क्या कीजिए, जाकर न्याय के लिए फरियाद मतलब वहाँ पे जाके नोटिस लिखवाइए कि मेरे साथ ये अनजस्टिस, मतलब ये बुरी चीज़ हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, ये जाके मतलब वहाँ पे नोटिस लिखवाइए, हम लोग क्या करेंगे, केस लड़ेंगे। चित्रकार बहुत उदास हो गया। चित्रकार क्या हो गया, उदास मतलब बहुत सैड हो गया वो सुनकर। ऐसा किसने बोला था, उसकी वाइफ ने बोला था ना कि वहाँ पे जाके आप फरियाद कीजिए। तो उसे नहीं करवाना था, इसलिए वो क्या हो गया, सैड हो गया। वो मुंह लटकाकर बैठ गया, वो एकदम सैड होके एकदम मतलब सोचने लगा कि मैं क्या करूँ कि नहीं करूँ। तो वो एकदम मुंह लटका के वहीं पे क्या किया, मतलब अपने बेड पे बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है। वो क्या बोला कि सेठ क्या है, मतलब जिसका पिक्चर बनाया था वो क्या बहुत बड़ा आदमी है। लोग उसी की बात को सच मानेंगे, तो लोग क्या करेंगे, मतलब अभी वो बड़ा इंसान है तो लोग क्या लगेगा कि हाँ वो सच बोल रहा है, ये तो छोटा है, गरीब है, तो ये पैसे कमाने के लिए नया नया तरीका भी ढूंढता रहेगा, इसलिए इसने सच में पिक्चर अच्छा नहीं बनवाया रहेगा, तो भी झूठ बोल के पैसा क्या करना रहेगा, उसको लेना रहेगा। तो वो बड़ा है तो सब किसकी बात मानेंगे, सेठ की बात मानेंगे, क्योंकि वो राजा भी है। तो मोस्ट ऑफ दी तो हर जगह पर राजा की बात सच ही मानते। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। तो क्या बोला कि मैं गरीब हूँ, मैं सच बोलता रहूँगा तो भी लोगों को क्या लगेगा, झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ, गरीब हूँ। गरीब मतलब पुअर हूँ।
चित्रकार की पत्नी बोली, चित्रकार की वाइफ ने बोला, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या बोले कि सबके बारे में ऐसा, मतलब लोग तो बहुत सारे होते हैं, कोई सच के साथ भी खड़ा रहता है, कोई झूठ के साथ भी खड़े रहते हैं। सब ह्यूमन बीइंग्स के क्या रहते हैं, अलग अलग एक्शंस रहते हैं, कोई अच्छा भी रहता है, कोई बुरा भी रहता है। तो हम लोग सबके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। तो वो क्या बोले कि बादशाह अकबर, जो अकबर है ना, मतलब उनको कहाँ पे जाके जस्टिस करने के लिए बोला था, बादशाह अकबर के दरबार में। जो अकबर का जो किंग था ना, अकबर का जो घर था ना, रॉयल हाउस था ना, रॉयल हाउस, वहाँ पे जाके क्या बोले थे उन्होंने, वहाँ पे जाके आप उनको बोलिए, वो कोई ना कोई क्या निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। दयालु मतलब बहुत, मतलब वो इतने अच्छे इंसान थे कि वो हर एक इंसान के बारे में सोचते थे कि किसी के साथ भी क्या ना हो, किसी के साथ भी बुरा ना हो। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है, परंतु कई बड़े बुद्धिमानी है। वो क्या बोले कि बादशाह, जो अकबर बादशाह है ना, वो भले ही मतलब कुछ पढ़े लिखे नहीं है, बट उनको उतना दिमाग है कि वो किसके साथ न्याय कर सकते हो और किसके साथ न्याय, मतलब किसको जस्टिस दिला सकते हो और किसको जस्टिस नहीं दिला सकते। अगर वो अच्छा इंसान है तो उसे कैसे भी करके क्या करेंगे, इंसाफ मतलब जस्टिस दिला के ही रहेंगे। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। उनकी मदद के लिए, मतलब उनकी मदद के लिए जो हेल्प करने के लिए बहुत सारे सजे, मतलब जो दरबार में देखो ना, एक किंग रहता है बट उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे किंग रहते हैं। हमेशा जो बड़ा किंग रहता है वो अपना सजेशन सबके सामने रखता है। अगर सब उसके सजेशन से हाँ है तो ये क्या करेगा, वो सबको मतलब वो वही सजेशन को आगे बढ़ाएगा। अगर कोई मना कर रहा है तो वो सजेशन से हम लोग देखेंगे कि कोई और अपने से भी बेहतर कोई चीज़ बता रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वो लेंगे। बट 9 रत्न है तो वही, मतलब बहुत सारे लोग थे, वो सब एक दूसरे का सजेशन लेकर डिसाइड करते हैं किसको, मतलब कौन गलत है कौन सही है। तो आप वहाँ पे जाके क्या करो, बात करो, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो वही उसकी वाइफ बोल रही थी किसको, चित्रकार को, कि आप वहाँ पे जाओ, आपको क्या मिलेगा, जस्टिस ज़रूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर ने दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे क्या हुआ, चित्रकार किसके घर पे गया, बादशाह के घर पे, दरबार मतलब उनके घर पे गया और क्या क्या पूरा किस्सा, मतलब फुल स्टोरी, किस्सा मतलब स्टोरी, जो भी उसके साथ स्टोरी इतने दिन से, मतलब जो भी किस्सा हुआ था ना, उसने किसको सुनाया, बादशाह अकबर को सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। तो जो बादशाह अकबर थे ना, उन्होंने अपने सैनिकों को किसके यहाँ पे भेजा, सेठ के यहाँ पे भेजा। सेठ को बोला कि चित्रकार ने आपको जितना भी चित्र बना के दिया है वो सब क्या करो, आप लेकर आ जाओ, ठीक है। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी। बादशाह ने क्या किया, जितने भी चित्र वो बना के लेकर आया था, वो सब चित्र क्या किया, गौर से, मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेट करके क्या कर रहा था, देख रहा था, क्योंकि उसको कमी निकालनी थी ना, कि चित्रकार ने क्या कमी की है वो चित्र में, जो सेठ पैसे देने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तुमने इन चित्रों में क्या कमी देखी है। तो वो बादशाह किससे पूछता है, ये सेठ से पूछता है कि तुमने इस चित्र में क्या कमी देखी है, मतलब क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है चित्र में, तुम्हें क्या ऐसा नहीं दिख रहा है जो तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा है। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। तो हुजूर किसे बोल रहे हैं, जो अकबर है ना, उन्हें हुजूर बोल रहे। वो बोल रहे कि हुजूर, इसमें से जितने भी उन्होंने चित्र बनाया वो मेरे पूरे, मतलब मेरे से नहीं मिल रहे, पूरी तरह से मेरे से नहीं मिल रहे, वो थोड़े बहुत क्या है, डिफरेंट है, उसमें मैं प्रॉपर नहीं दिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ कि मैं मतलब बहुत रेयरली, मतलब आधा दिख रहा हूँ। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करो। तो जो अकबर थे ना, वो एकदम मतलब मुश्किल में पड़ गए, ऐसे सिचुएशन में पड़ गए कि उन्हें समझ में ही नहीं आया कि किसे न्याय दिलवाना चाहिए कि किसे न्याय नहीं दिलवाना चाहिए। बड़ी देर तक विचार करते रहे, तो मतलब बहुत देर तक क्या करने लगे, सोचने लगे कि मैं क्या करूं,
क्या करूँ, अपना ये मतलब इससे चित्रकार को न्याय दूँ कि सेठ को न्याय दूँ। उन्हें खुद को समझ में नहीं आया। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बिरबल ने न्याय करने को कहा। जब अकबर को, मतलब जो बादशाह अकबर थे ना, उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्होंने किसे कहा, जो उनका बिरबल था ना, उनका राइट हैंड। बिरबल मतलब उनका राइट हैंड। अगर सपोज अकबर को कुछ भी, मतलब अकबर को किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करता है, बिरबल क्या करता है, वो प्रॉब्लम का हल निकालता है। हल मतलब सोल्यूशन निकालता है। तो बिरबल अकबर का क्या था, राइट हैंड था। तो बिरबल को कहा कि तुम इसका क्या करो, ये दोनों का न्याय करवाओ, जस्टिस करवाओ। न्याय मतलब जस्टिस, मैंने मीनिंग लिखा है ऑलरेडी ऊपर, देख। बिरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। तो जो बिरबल था ना, उन्होंने बोला कि मुझे वापस मतलब पूरी घटना बताओ, पूरी घटना जो भी आपके साथ हुआ वो मुझे वापस क्या करो, आप मुझे अच्छे से समझाओ। तो फिर बिरबल अच्छे से ध्यान लगाकर सुन रहा था और उसे तुरंत, मतलब फौरन ही समझ गया कि इसमें मतलब क्या चीज़ है जो सेठ अपना चेहरा क्या कर रहा है, निपुण मतलब एकदम निपुण मतलब बदल जाना। तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चेहरा बदलने में मतलब सेठ क्या करता है, अपना चेहरा अच्छी तरह से परफेक्ट, निपुण मतलब परफेक्ट। और ये पूरे सेंटेंस का मतलब है कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। सेठ अपना चेहरा ऐसी तरह से बदलता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसका कोई फॉल्ट है। वो हमेशा ऐसा लगता है कि सेठ हमेशा सच ही बोल रहा है और सामने वाला क्या कर रहा है, गलत बोल रहा है। ऐसा चेहरा क्या करता है, परफेक्ट, एकदम अच्छी तरह से बदल जाता है। अपना वर्ड्स, अपना चेहरा सब चेंज कर देता है। चित्रकार को पैसा न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। तो बिरबल समझ गया था कि चित्रकार मतलब जो पिक्चर्स बनाने वाला है उसे पैसा न देना पड़े, इसलिए वो क्या कर रहा था, एक नाटक कर रहा था बचने के लिए पैसों उससे। क्योंकि वो सेठ क्या था, बहुत कंजूस था। वो एक थोड़ा बहुत भी पैसा क्या नहीं कर सकता था, खर्च नहीं कर सकता था। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। तो बिरबल क्या बोला कि अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो वो क्या करेगा, भले लोग, मतलब जो भी अच्छे लोग हैं उनसे काम करवा के लेगा, बट उनका पैसा क्या नहीं करेगा, वो देगा नहीं। तो उसको क्या करना ज़रूरी है, उसको सबक सिखाना ज़रूरी है। कला और कलाकारों का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। तो जो मतलब जो आर्ट है और जो आर्टिस्ट लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, मतलब उनका ऑनर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी अगर वो चीज़ बनाते तो हमें उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। हमें उनको हमेशा शाबाशी देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छा बनाया। तो उससे क्या होगा, वो हमेशा अच्छी चीज़ और क्या करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। तो क्या बोले कि कला और जो भी आर्टिस्ट लोग हैं, जो आर्ट है, जो भी अपनी कला मतलब अपनी जो आर्टिस्टगिरी बताते हैं कहीं पे भी, तो उनका क्या होता है, वहाँ पे जहाँ पे भी बताते तो वहाँ पे उनकी इज्जत रहती है। हमेशा हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। कौन से भी देश में हो, कौन से भी वर्ल्ड में हो, हमेशा उनका क्या रहना चाहिए, औहदा रहना चाहिए, मतलब उनकी रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। क्योंकि वो भी कुछ अच्छी चीज़ अपनी कला बता रहे हैं ना, वो चाहे वो आर्टिस्ट हो, आर्ट में हो, डांस में हो, पिक्चर में हो, किसी चीज़ में भी हो, बट आर्ट तो आर्ट होता है। तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए, किसी भी आर्टिस्ट लोग की क्या करनी चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको ऑनर करना चाहिए। तो आगे, इसलिए बिरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्र में सचमुच बहुत कमियां हैं। तो फिर बिरबल ने क्या किया, बिरबल को पता था ना कि सेठ ऐसा ही है, सेठ कभी भी पैसा नहीं देगा, चाहे वो कितना भी क्या करे, चित्र बना कर लाइए, एक ही बहाना देगा कि मेरा चित्र ठीक नहीं है और पैसा देने से इनकार कर देगा। तो बिरबल ने एक नया आइडिया निकाला। उन्होंने सचमुच सेठ के सामने क्या कहा कि आप तो सही बोल रहे हो, सच में चित्रकार ने चित्र क्या नहीं बनाया, अच्छा नहीं बना, उसमें बहुत सारे क्या है, कमियाँ, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारी चीज़ कम है जो हमें उसको नहीं दिख रही है, बट हमें क्या कर रही है, दिख रही है। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना।
तो जो बीरबल था ना, उसने किसको कहा, चित्रकार को कहा सेठ के सामने। सेठ के सामने बीरबल ने चित्रकार को क्या कहा कि आप मुझे चित्रकार को कहा कि आप मुझे हूबहू मतलब सेम टू सेम किसका फोटो बना के लेकर आना, ये सेठ का फोटो पूरा ऐसे का ऐसे ही होना चाहिए, कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। किसने कहा, बीरबल ने कहा। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। तो बीरबल ने सेठ को क्या कहा कि तुम टाइम पे आ जाना, तुम्हें अपना चित्र भी मिल जाएगा और पैसे भी लेकर आना, तुम्हारा चित्र अच्छा ही बनेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। और तुम पैसे लेकर आना और चित्र को देखना, अगर चित्र अच्छा रहेगा तो आप क्या करना, चित्रकार को पैसे दे देना, ठीक है। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा। सेठ क्या किया, वहाँ पे खड़ा था तो क्या किया, वो चला गया। बट वहाँ पे कौन खड़ा था, चित्रकार खड़ा था। तो चित्रकार ने बीरबल ने चित्रकार से कहा, बीरबल ने किसको बोला, चित्रकार को पास बुला और कुछ बोला। देखते क्या बोलते। 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। तो वो क्या बोले उनको, मतलब सेठ के सामने, बीरबल ने सेठ के सामने चित्रकार को क्या बोला था कि तुम क्या करना, इसका पिक्चर बना के लेकर आना। जैसे ही सेठ गया तो वैसे ही बीरबल क्या बोले कि तुम एक बड़ा सा दर्पण मतलब मिरर, देखो मैंने मीनिंग लिखा, दर्पण मतलब मिरर लेकर आके क्या हो जाना, उपस्थित मतलब प्रेजेंट हो जाना उसके सामने। मतलब जैसे ही वो आएगा ना वैसे ही आप आ जाना, बट एक बड़ा सा क्या लेकर आना, मिरर लेकर आना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला। 3 दिन मतलब 3 डेज बाद कौन आया, चित्रकार आया। क्या लेकर आया, दर्पण, एक बड़ा सा क्या लेकर आया, मिरर लेकर आया। और सेठ को बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। देखो यहाँ पे ऐसे सेठ खड़ा है और फिर चित्रकार ने आकर सेठ को क्या बोला कि सेठ आपका चित्र तैयार है। तो सेठ ने बोला कहाँ है। तो फिर ये चित्रकार ने क्या किया, ये बड़ा सा क्या, ये मिरर है ना, दर्पण, इसे दर्पण बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में मिरर। तो ये बड़ा सा मिरर क्या कर दिया, उसके सामने खड़ा कर दिया और बोला कि ये देखो आपका चित्र है। जो उसका सेठ का जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, उससे क्या बोला उसने कि ये आपका क्या है, पूरा पिक्चर है। क्योंकि मिरर में तो हमारी शक्ल सेम टू सेम दिखती है ना, कोई भी चेंजेस नहीं रहता है, तो उसको कोई मौका मिलेगा ही नहीं पैसा न देने का, समझा। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। सेठ ने क्या बोला, सेठ अपनी इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज, उसने अपनी फोटो देखकर बोला कि ये तो फोटो नहीं है, ये क्या है, एक दर्पण है, मतलब एक मिरर है, उसमें मेरी क्या दिख रही है, शक्ल दिख रही है। नहीं, यह तो असली चित्र है। तो फिर चित्रकार ने क्या बोला कि नहीं, यही तो तुम्हारा असली चित्र है, यही तो तुम्हारा क्या है, असली पिक्चर है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं। तो बीरबल ने किससे पूछा, सेठ से पूछा। जो सेठ जी थे ना, उनसे पूछा कि ये तुम्हारी ही शक्ल है ना, ये तुम्हारा ही फेस है ना, है या नहीं, बोलो आप। सेठ बोला, जी हाँ। तो सेठ ने क्या बोला, हाँ आप तो सही बोलो, ये मेरा ही क्या है, फेस है। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित था। तो सेठ को पता था कि वो हमेशा अपना फोटो क्या कर रहा था, सही बना कर लेकर आता, बट सेठ ही क्या कर रहा था, उसको झूठ बोल रहा था। तो उसको अपनी चालाकी मतलब वो जो पैसा न देने का झूठ बोल रहा था, उसने क्या किया, बीरबल ने पकड़ लिया। तो लज्जित मतलब बहुत क्या था, शेम था कि मैंने किसी इंसान को झूठ बोला, उसका हक का पैसा नहीं दिया, और वो बात किसी और को पता चल गई, पूरे गांव को पता चल गई। तो उसके वजह से वो क्या था, बहुत मतलब उसको बहुत शर्म आने लगी थी। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मतलब वो चित्रकार इतने मेहनत से उसका पिक्चर बना रहा था और वो चित्रकार को उसकी मेहनत का पैसा नहीं दे रहा था। तो आखिरकार बीरबल ने अपना बुद्धिमान मतलब अपनी इंटेलिजेंस दिखाई दी इसमें, कैसे भी करके वो चित्रकार को क्या कर दिया, उसके मेहनत का पैसा दे दिया।
चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। चित्रकार ने जो भी लोग मतलब वो पूरे दरबार में मतलब वो उनके घर में जितने भी लोग खड़े थे वो सबको क्या किया, थैंकफुल मतलब सबको थैंक यू देकर क्या किया, चला गया। बिरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बिरबल ने जो इंसाफ न्याय मतलब जो जस्टिस दिलाया वो देखकर कौन खुश हुआ, उनके जो किंग थे ना, बिरबल के जो किंग बादशाह अकबर, वो क्या हो गए, बहुत खुश मतलब हैप्पी हो गए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बिरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। इसका मीनिंग है कि जो बादशाह को पता था कि बिरबल के पास हर प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है, तो इसलिए उन्होंने किसको भेजा था, बिरबल को भेजा था, ताकि वो अपनी इंटेलिजेंस से ये प्रॉब्लम को क्या करे, फटाफट दूर कर दे। यहाँ भी बिरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। मतलब वो क्या बोल रहे कि यहाँ पे भी बिरबल ने अपनी इंटेलिजेंस दिखाया और जो सच था उसको हमेशा मतलब बोलते ना, सच का साथ देने से झूठ कितना भी बड़ा हो पर झूठ बाद में जाके क्या हो जाता है, पकड़ा जाता है। और हमेशा कौन हमेशा जीतता, हमेशा जो सही रहता है वो ही जीतता है, जो झूठ रहता है वो क्या करता है, हमेशा हार जाता है। भले ही झूठ हमें स्टार्टिंग में हैप्पीनेस दे बट बाद में जाके क्या हो जाता है, हमेशा हम क्या हो जाता है, अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रहे हैं तो हम लोग हैप्पी बट इन फ्यूचर वो झूठ सबके सामने आ गया तो हम लोग क्या हो जाते हैं, सब सैड हो जाते। तो ये 2 स्टोरी थी। फर्स्ट स्टोरी में हमने अकबर और बिरबल की स्टोरी देखी और सेकेंड स्टोरी में ये जो सेठ था उसकी चतुराई, मतलब वो कैसे मतलब जो अच्छे लोग रहते हैं वो अपना हार्डवर्क करके अपना काम करते हैं और ये कैसे चालाकी से उनको पैसे देने से मना कर देता है। तो फिर बाद में बिरबल ने कैसा अपना दिमाग लगा और इसको कैसे सबक सिखाया, वो हम लोग ने ये सेकेंड स्टोरी में देखा। ठीक है, थैंक यू।